बड़ी खबरें और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी पेश। सबसे पहले बात करेंगे बैठक की, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 10 मार्च तक चलेगा। जारी कार्यक्रम के मुताबिक 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र से पहले सपा ने बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की। इस बैठक में सत्र के दौरान सरकार को घेरने पर मंथन किया गया। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक इस बैठक में शामिल हुए, जो सपा कार्यालय में आयोजित की गई थी। तो आपको बता दें कि विधानसभा सत्र कल यानी 20 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो 10 मार्च तक चलेगा और ये बजट सत्र रहेगा, क्योंकि 22 फरवरी को इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा और इसमें किस तरीके से सरकार को घेरा जाएगा, क्या पूरे सत्र के दौरान सपा की रणनीति रहेगी, इस पर मंथन करने के लिए सपा कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की और इसमें तमाम विधायक सपा के मौजूद रहे। ये महत्वपूर्ण बैठक रही है आज की, जो सपा कार्यालय में आयोजित हुई है। और इस बैठक में क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरीके से सपा पार्टी इन सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी और सरकार को घेरने का काम करेगी, इस पर मंथन किया गया है। और तमाम जो सपा के विधायक हैं, उन्होंने इसमें प्रतिभाग किया और रणनीति बनाई गई है कि आखिर किस तरीके से सपा को घेरा जाए सत्र के दौरान। खास बात यह भी है कि 22 तारीख को बजट जो है वो पेश किया जाएगा वित्तीय वर्ष 2023-24 का, और इसलिए सत्र महत्वपूर्ण है और 10 मार्च तक ये चलेगा। हालांकि 7, 8, 9 तारीख को होली की वजह से अवकाश रहेगा सत्र का, लेकिन जितना भी सत्र चलेगा उसमें किस तरीके से सरकार को घेरना है, इस पर मंथन किया गया है इस बैठक में। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र 20 फरवरी यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है, जो कि 10 मार्च तक चलेगा। और 10 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में 22 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 का ये बजट होगा। और बैठक से ठीक पहले सपा द्वारा एक अहम बैठक बुलाई गई है सपा कार्यालय में, जिसकी अध्यक्षता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की। इसमें तमाम सपा के विधायक मौजूद रहे और रणनीति बनाई गई, मंथन किया गया आखिर किस तरीके से यहाँ पर सरकार को घेरा जाएगा इस सत्र के दौरान। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और इन दिनों में, सत्र के इन दिनों में किस तरीके से ये सत्र चलेगा, कैसे सपा मुद्दे उठाएगी, इनको लेकर मंथन किया गया है। और इसी खबर पर हमारे यूपी हेड अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, जो बैठक आज हुई है, सपा ने जो बैठक बुलाई थी, ठीक विधानसभा सत्र से पहले बैठक आहूत की गई थी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मंथन किया गया है इस बैठक में? देखिए दिव्या, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बहुत अहम महत्वपूर्ण जो बैठक है वो आयोजित की गई और इस बैठक में कुछ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे और जाहिर सी बात है कि सदन के भीतर समाजवादी पार्टी का रुख क्या होगा, इस पर चिंतन और मंथन किया गया। साथ ही तमाम उन मुद्दों पर जो पार्टी के विधायक हैं उनसे कहा गया कि वो तैयारियां करके आए, जो जनहित से जुड़े तमाम मुद्दे हैं, इशूज हैं, और उन पर वो समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो तैयारी करके विधानसभा के भीतर सरकार को घेरने की जो रणनीति है वो अख्तियार करेंगे। इसके लिए बाकायदा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, उनको भी अहम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं कि विधानसभा के भीतर वो जनहित के मुद्दे पर सरकार को घेरे, सरकार से सवाल करें। क्योंकि इस बार की जो सदन की कार्रवाई है, खासतौर पे समाजवादी पार्टी के अगर लहजे से देखें दिव्या, तो थोड़ी सी बदलाव उसमें आपको नजर आएगी। इसके पहले जो शिवपाल यादव हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनकी जो चेयर थी वो विधानसभा में अलग थी, लेकिन इस बार चूंकि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और ऐसे में
समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका सरकार को घेरने के लिए क्या रुख होगा, इस पर भी चिंतन और मंथन की गई। तो विधानसभा के भीतर आप कह सकती हैं कि इस बार बड़ा हंगामादार होने के आसार है विधानसभा की जो कार्रवाई, क्योंकि एक तरफ तो विपक्ष पूरी तरीके से रणनीति बनाकर सरकार पे तमाम मुद्दों, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, या फिर कानपुर देहात में जिस तरीके से घटना हुई उसका मुद्दा हो, या फिर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाइयां की हैं उनका मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं दिव्या जिनको हथियार के रूप में समाजवादी पार्टी इस्तेमाल करेगी और विधानसभा के भीतर योगी सरकार को घेरने की जो रणनीति है वो बना चुकी है। दूसरी तरफ विधानसभा के भीतर तस्वीर भी कुछ इस बार बदली बदली से नजर आएगी। जैसे हमने पहले भी कहा कि शिवपाल सिंह यादव पहले समाजवादी पार्टी खेमे में नहीं थे, इस बार वो समाजवादी पार्टी खेमे में है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो चेयर्स होते हैं उन पर इस बार शिवपाल सिंह यादव दिखाई देंगे। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि ओम प्रकाश राजभर जो समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल के रूप में चुनाव लड़े थे 2022 में, लेकिन इस बार रिश्तों में खटास है और जाहिर सी बात है कि बीजेपी की तरफ जो रुझान है वो ओम प्रकाश राजभर का है, तो उनके विधायक भी इस बार समाजवादी पार्टी से थोड़ा सा जुदा नजर आएंगे। उनका रुख क्या होगा ये भी देखने वाला होगा, लेकिन खासतौर पे आप एक जरूर कह सकती हैं कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरने के लिए खास तौर पर एक रणनीति जो है वो अख्तियार की है, ताकि एक मैसेज, एक संदेश जो है आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी भी एक ग्राउंड बनाकर सरकार के तमाम जो नाकामियां हैं उनको विधानसभा के भीतर सरकार को घेरने के लिए अपना हथियार बना सकती है। जी अमितेश, आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज यादव जी हैं सपा नेता, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद आपका। मनोज जी, आज जो बैठक हुई है, सपा ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, सिर्फ जो है विधानसभा सत्र से पहले कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर विचार विमर्श किया गया, किन मुद्दों पर अब सरकार को घेरेंगे इस सत्र के दौरान? देखिए ये एक रूटीन बैठक है। जब सत्र शुरू होता है तो सभी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सभी अपनी बैठकें करते हैं और कैसे सदन में उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है एज ए विपक्ष के रूप में, और सत्ता वाले करते हैं कि हमें सत्ता में क्या करना है। तो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष के रूप में है और एक सशक्त और मजबूत विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में है। हम पूरी ताकत से सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सदन में जिस बात का जवाब हमारे सवाल होंगे उस बात का जवाब सरकार को बिल्कुल सही सही देना पड़ेगा। कि सदन में कोई झूठा आंकड़ा, झूठी बात, झूठे तथ्य, झूठे लाइनें नहीं चल सकती। इसलिए समाजवादी पूरी तैयारी के साथ पूर्ण रूप से इस सरकार के किए गए वादों को, जो नौजवानों के लिए थे, जो महिलाओं के लिए थे, जो सुरक्षा के मामला थे, जिन पे जीरो टॉलरेंस की बात थी, जिन जिन मुद्दों पे, जिन भर्तियों में कहा गया था कि वन साइडेड भर्तियां होती है, पूर्व की सरकारों में ऐसे होता वैसे होता, वो लगातार किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये सरकार ने बताया है कि हम बहुत बड़ा MOU साइन किए हैं। पहले 5.5 लाख करोड़ का था, इसके बाद उसको 2 गुना 3 गुना करने की बात थी, अब तो वो 30,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, 30 लाख करोड़। ये जो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, यानी कि पूरे देश का बजट 45 लाख करोड़ है और उत्तर प्रदेश का 1 साल का MOU साइन कराया है 30 लाख करोड़ का। आप कल्पना कर सकते हैं कि लगभग 80% भारत के बजट का उत्तर प्रदेश में निवेश होने जा रहा है। उसका डाटा लिया जाएगा। किसी भी कारगुजारी को आप पूर्व के किए गए कामों से आप परीक्षण कर सकते हैं। 5.5 लाख का MOU जो साइन हुआ था उसका जवाब मांगेंगे और सरकार इन सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देंगी तो चाहे वो महामहिम राज्यपाल महोदया हो अथवा मुख्यमंत्री हो या पूर्ण रूप से पूरी कैबिनेट हो, ये सत्ता हो, डबल इंजन की सरकार हो, इसकी ईंट से ईंट समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष दल के साथ साथ
उत्तर प्रदेश की 4 बार सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दल से इनका कल सामना होगा। कोई हिला हवाली नहीं होगी, किसी तरीके का कोई लिबरेट नहीं दिया जाएगा कि हाँ सरकार है चलो छोड़ दो, डबल इंजन की है, ट्रिपल इंजन की है। सारी बातों पे जवाब इनको महत्वपूर्ण तरीके से देना होगा, अन्यथा सदन वैसे ही चलेगा जैसे लोकसभा चली। जी मनोज जी, अगर बात करें यहाँ पर सपा भी कम विवादों में नहीं घिरी हुई है। रामचरितमानस के बाद से सपा में ऐसा उबाल आया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा विवाद खड़ा किया, उसके बाद वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सदन में वो भी उठ सकता है, सत्र के दौरान आप पर भी हमला हो सकता है इसको लेकर। उसके लिए तैयार हैं आप लोग? नहीं होगा उसमें। देखिए, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ जी, और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक इस देश में कष्ट के जिसे कहते हैं ना एग्जाम्पल हैं, इन्हीं पे सबसे ज्यादा कष्ट है, सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा इनके अधिकारों का हनन, सबसे ज्यादा इनके साथ अत्याचार, सबसे ज्यादा इनके उन सारी बातों को खत्म किया गया जिस बात के लिए कई दशकों से संघर्ष चल रहा था, चाहे वो आरक्षण के रूप में हो, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, उन सारे आरक्षण को ध्वस्त कर रहे हैं। आज लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्यों आज सुप्रीम कोर्ट तक को रोकना पड़ा कि आप बिना पिछड़ों के आरक्षण के चुनाव कैसे करा सकते? क्योंकि सरकार ने पूरी डेटें कंफर्म कर दी थी कि चुनाव होने जा रहा है, लेकिन दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, गरीब, किसान, मजदूर का हर हक की लड़ाई लड़ेगी। रही बात रामचरितमानस की, मैं व्यक्तिगत रूप से और हमारी पार्टी पूरी तरीके से भगवान राम का सम्मान करती है, रामायण, रामचरितमानस का सम्मान करती है। लेकिन अगर किसी हमारे धर्म ग्रंथ में मैं कहूं, अगर किसी की बात को, आरएसएस वालों की जातियों को तो नहीं लिखा गया उसमें कि तुम नीच हो। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मोहन भागवत की जात को नहीं लिखा गया उसमें कि आप नीच हो, ठीक है। लेकिन हमारी जातियों को लिखा गया कि आप नीच हो, तो इस पर सवाल पूछा जाएगा। यानी कि सपा पूरी तरीके से इस सत्र के लिए तैयार है, आप ये कहना चाहते हैं? सत्र के लिए तैयार नहीं है, हम 24 के लिए भी तैयार हैं। सरकार सोचे कि वो उत्तर प्रदेश कैसे बचाएगी, डबल इंजन की सरकार। हम 24 में इनको उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। ये बात योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, तीनों लोग सुन लें। बड़े चाणक्य हैं, सारी चाणक्यगिरी उनको इसी सत्र में पता चल जाएगी कि विपक्ष ने क्या किया, और 24 के चुनाव की रणनीति समाजवादी पार्टी 1.5 साल पहले से शुरू करने जा रही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और बहुत शुक्रिया अमितेश जी, हमारे यूपी हेड है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।